समाज फरमाए, सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सुनते हैं कि महशर में, महशर का मामला ऐसा होगा कि खुदा का हाल मज़हब पर होगा और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। कोई उसकी बारगाह में दम मारने के काबिल नहीं होगा। तो मौलाना अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी कहते हैं कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनकी खातिर अल्लाह ने फरमाया कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैंने जब चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने अपने नूर को, नूर मुस्तफ़ा को पैदा किया। तो उस परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को इतने कुर्ब खास में रखा वो जब कोई टाइम भी ना बना, ना आसमान ना ज़मीन, कोई चीज़ नहीं, कितना दिन रखा वो अल्लाह जाने, बनने वाला जाने। पर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब कारो जब्बार गज़ब में होगा, कोई दम मारने वाला नहीं होगा। अगर एक ही ज़ात होगी जो नबी आखिर ज़मां खातिम पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होगी, तो उनको ही अल्लाह तबारक व तआला इजाज़त अता फरमाए। जैसे मिसाल के तौर पे डॉक्टर अमानुल्लाह साहब बड़ी हस्ती हैं, बड़े डॉक्टर, बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। अगर हमसे उनके ताल्लुकात रवाबित अच्छे हैं, अगर हमारे घर में किसी को कोई परेशानी लाइक हो गई, उस मुसीबत या उस बीमारी के वो माहिर डॉक्टर अमानुल्लाह साहब हैं, यही कहेंगे ना कि भाई उससे हमारे राब्ते अच्छे हैं, हमको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, पहुँचते वो हमारे काम को हल कर देंगे। बिला तस्वीर एक दुनियावी मिसाल देखिए आप एक वजह गुजार करके, इमाम अहमद रज़ा खान, मौलाना अहमद रज़ा खान फरमाते हैं कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसाई है, उनके अलावा किसी की नहीं। अरे जब उनकी रसाई है तो लो जब तो बनाइए, तब तो हमारा काम हो ही जाएगा। बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, या रसूल अल्लाह, बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, कुछ भी सही हूँ तो करीमा तेरा, या रसूल अल्लाह, आपके कलमा पढ़ने वाले हैं, आपके गुलामी कदम भरने वाले हैं, कुछ भी हैं आपके मानने वाले हैं। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया मुझको। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों में से जिसके पास एक नेकी हो, पूरे के पूरे नेकियां से एक नेकी की कमी होगी, जा किसी के पास ला ले, तुमको बख्श दिया जाएगा। एक नेकी के लिए जाएगा तो कोई नेकी नहीं देंगे। अल्लाह फरमाता है यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह। तुमसे राय फिरार इख्तियार करेंगे, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई, तुम्हारे खानदान वाले रिश्तेदार सब भागेंगे, कोई नहीं देगा। कहते हैं वही इसका नशा खेते हुए फरमाते हैं कि सबने सफ़े महशर में ललकार दिया मुझको। कसम के आका अब तेरी
दुहाई है। इस नाजिया कलाम में एक शेर जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि टाइम का बहुत किल्लत है, इसलिए क्या फरमाते हैं आप? इश्क तेरे सदके जलने से झुके सस्ते, इश्क तेरे सदके जलने से झुके सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये ऐसे जुमले हैं उर्दू के, सबको बगैर समझाए समझ में नहीं आता। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है से मतलब क्या है? यानी पुरस्तारात पर से जब गुजरेंगे, कहते जिस मोमिन के दिल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की आग लगी है, वो जब गुजरेंगे तो जहन्नम चीखेगी, जहन्नम से आवाज आएगी, कहीं गुजरने वालों जल्दी गुजर जाओ, इसलिए कि तुम्हारे इश्क रसूल की आपकी वजह से मेरे जहन्नम की आग ठंडी होती जा रही है। सुभान अल्लाह। जो आग बुझा देगी वो आग लगी। इश्क तेरे सदके, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के सदके, इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। बहुत खूब। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और पहला शेर क्या था? सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि ये शक का जुमला है, सुनते हैं कि तब मौलाना अहमद रज़ा खान लास्ट के शेर में फरमाते हैं, मतला में पहले शेर को मतला बोलते हैं, आखिर वाले शेर को मक्ता बोलते हैं। मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, अरे मतला में शक क्या था? ए रज़ा, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही रसाई है, सरकार के ही अल्लाह ने दुआओं पर अल्लाह ने कहा महबूब जब सरकार सजदे में सर रख देंगे, ये सारी बातें हदीस में मौजूद है। ये अलग बात है नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं। सरकार ने फरमा दिया कि क़यामत के दिन ऐसा होगा, उम्मत माने अल्लाह तबारक व तआला के बंदे अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो कहेंगे मैं तो खताए गंदुम खोरी से नादिम हूँ, इज़हबू इला गैरी, तुम लोग मेरा अलावा किसी दूसरे के पास जाओ। इसी तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जब सबको दुनिया में मालूम है, लास्ट में कहा जाएंगे नबी आखिरुज़्ज़मा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, तो सरकार क्या कहेंगे? अना लहा, ए लोगों आओ, मैं इसीलिए हूँ, मैं इसीलिए हूँ, आओ मैं इसीलिए हूँ, सरकार फरमाएंगे। उसके बाद जब सरकार तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर कहेंगे, या इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, तूने मुझे शफ़ी महशर फरमाया है, और मेरी शर्म हयात तेरे हाथ है, तू गफूर रहीम है, तू मेरे उम्मतियों को बख्श दे। अल्लाह ने क्या कहेगा? ए मेरे महबूब, तेरे उम्मतियों ने मेरे फरमान को तोड़ा, तेरे उम्मतियों ने मेरे फरमान को तोड़ा। कहेगा अल्लाह तेरे बंदों ने मेरे दंदान को तोड़ा है, सुभान अल्लाह, तेरे बंदों ने तेरे दंदान को तोड़ा है मौला, मुझे माफ करना। अल्लाह तबारक विश्वा या मोहम्मद, ए इरफा या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाइए, आप जो कहेंगे सुना जाएगा, मांगा जाएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को इज़्न अता फरमाएगा, इजाज़त अता फरमाएगा, क्या कहे महबूब आप जितनों को चाहिए ले जाइए जन्नत में। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे अबू बकर लो अपने मानने वाले को लो, पकड़ो, चलो जन्नत में। हज़रत उमर रहे, हज़रत उस्मान रहे, जितने भी हैं सब। उसके बाद ए गौस, ए मोइनुद्दीन ख्वाजा, ए बंदा नवाज के सुधा, सबको अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अल्लाह की इजाज़त से सबको इजाज़त देंगे, सब जो है अपने आप में मानने वालों को पकड़ करके हाथ पकड़ करके जन्नत में ले जाएंगे। सारी चीज़ें हदीसों में वारिद हैं, जाहिर हैं, लेकिन मामला क्या है? हर धर्मी में हर नक्शा उल्टा नजर आता है।
हर धर्मी में हर नक्शा उल्टा नजर आता है, अब्बा नजर आती है, अम्मी नजर आता है, इसका कौन क्या करेंगे? मामला ऐसा बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमको सीधे रास्ते पर चलाए, उसी पर हम लोगों को जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी हासिल हो, वैसे जिंदगी हम लोगों को गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ये पुरफ़तन दौर के तमाम परेशानियों से हम तमाम अहले सुन्नत व जमात के लोगों को महफूज़ व मामून रख करके ज़िंदगी गुजारने की तरीका और सलीका अता फरमाए। पाँच वक्तों की नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।